Hello guys, welcome back to Gate Easy Chronicle channel. Now we are doing question number 77. This came in 2017. 2 मार्क्स के लिए आया था. एक इसमें आपको वेव दे रखी है स्क्वायर वेव. इसमें बोल रहा है कि 2 वोल्ट इसका मैक्सिमम है और ये टी टाइम के लिए एक्टिव हुई है. ठीक है. और आपको एक ट्रांजिस्टर का सर्किट दिया हुआ है. आरसी की वैल्यू आपको दे रखी है 4.8 किलो ओम. एनपीएन दे रखा है आपका. एमीटर डायरेक्ट ग्राउंडेड है और एक यहाँ पे 12 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस दे रखा है और यहाँ से आपको दे रखे हैं इनपुट वी इन. आपको बोल रहा है कि ट्रांजिस्टर जो है ना स्विच कर रहा है कट ऑफ रीजन से सैचुरेशन में. कट ऑफ टू सैचुरेशन दैट मीन स्विच का काम कर रहा है. ठीक है. व्हेन टी इज़ लार्ज, जब ये वाला जो टाइम पीरियड है जब ये बड़ा है तो एज्यूम कर रहे हैं हम स्विच ऑन है तो दैट मीन सैचुरेशन में जा रहा है. तो एज्यूम करते हैं हम वी सी सैचुरेशन जो है ना इसने 0.2 दे रखी है और वी बी इसने दिया है 0.7. अब मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉमन बेस करंट गेन. कॉमन बेस करंट गेन क्या होता है हमारा अल्फ़ा. अल्फ़ा मिनिमम की वैल्यू पूछ रहा है कितनी हो मिनिमम कि ये स्विचिंग में यूज़ हो सके हमारा ट्रांजिस्टर. ठीक है. अभी आप देखो ट्रांजिस्टर अभी मैं मान लेती हूँ मेरा सैचुरेशन में. जनरल हम निकालते हैं यहाँ पे. वी इन कितना टी टाइम पीरियड के लिए 2 है तो यहाँ पे ये 2 आ गया. सो 2 इक्वल्स टू 12 ऑफ आई बी. यहाँ पे हमारी वी बी रहती है प्लस का वी बी कितना हो गया 0.7. तो आई बी कितना हो गया आपका 0.108 मिली एम्पेयर. राइट. अब सैचुरेशन में है ये तो यहाँ पे क्या हो गया वी सी सैचुरेशन आपको दे रखा है 0.2. इस लूप से मैं आई सी निकाल लूँ. यहाँ पे आपको 5 वोल्ट दे रखा है. सो 5 इक्वल्स टू 4.8 ऑफ आई सी प्लस वी सी. सो यहाँ से आपका आई सी आ गया सैचुरेशन का 5 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई 4.8 दैट कम्स आउट टू बी 1 मिली एम्पेयर. ये क्या है आपका आई सी सैचुरेशन. आई सी सैचुरेशन से मैं आई बी मिनिमम निकाल सकती हूँ. आई बी मिनिमम क्या होता है मेरा आई सी सैचुरेशन डिवाइडेड बाई बीटा. अभी सैचुरेशन में रहने के लिए आई बी जो है मेरा आई बी मिनिमम से बड़ा रहना चाहिए. ठीक है. सो आई बी कितना है मेरा 0.108 मस्ट बी ग्रेटर देन आई बी मिनिमम कितना आई सी सैचुरेशन दैट इज़ 1. बीटा आपको कितना दे रखा है. बीटा हम यहाँ से निकाल लेंगे. ठीक है. बीटा आ गया आपका बीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9.23. अब मेरा अल्फ़ा क्या होता है बीटा ओवर बीटा प्लस 1. अल्फ़ा मिनिमम बीटा मिनिमम पे डिपेंड करेगा. सो बीटा मिनिमम कितना है ग्रेटर देन 9.3. तो बीटा मिनिमम कितना हो गया मेरा 9.23. अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ 9.23 डिवाइडेड बाई 10.23. दिस कम्स आउट टू बी 0.902. सो अल्फ़ा मिनिमम मेरा 0.902 आ गया सच दैट मेरा जो ट्रांजिस्टर है एज अ स्विच काम करे. सो क्या हो गया इसमें. अब इसने बोला था टी टाइम पीरियड के लिए 2 वोल्ट दिया हमने इनपुट पे. हमने इनपुट लूप से आई बी निकाला और इस लूप से हमने आई सी निकाला. अब हमें पता है कि सैचुरेशन में कब होता है जब मेरा आई बी ग्रेटर देन आई बी मिनिमम होता है. अब आई बी है मेरे पास. आई बी मिनिमम मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ. तो उस इक्वेशन को इक्वेट करके हमने बीटा की वैल्यू निकाल ली. अब बीटा मिनिमम के लिए अल्फ़ा मिनिमम होगा तो हमने यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल लिया. तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 77. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 78. दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 78. 2017 में आया था 2 मार्क्स के लिए. उसमें आपको कॉमन एमिटर एम्पलीफायर दे रखा है विद बाईपास कैपेसिटेंस. ठीक है. ये क्या है आपको R1 R2 दिख के क्या लग रहा है फिक्स्ड बायसिंग का है. ठीक है. और इसमें हमसे वोल्टेज गेन पूछ रहा है AV वी नॉट ओवर वी आई. वी नॉट हम इस RL के अक्रॉस ले रखे हैं. इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 8 किलो ओम और ये R1 की दे रखी है आपको 73 किलो ओम वैल्यू और R2 की दे रखी है 47 किलो ओम और RC दे रखा है आपको 2 किलो ओम. ये क्या है कॉमन एमिटर विद बाईपास. इसका जनरल AV वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या होता है बहुत बार हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में से -GM RL डैश. RL डैश इज टोटल आपका आउटपुट रेजिस्टेंस. ठीक है. GM के लिए हमें क्या चाहिए IC ओवर VT. उसके लिए हमें IC की DC की वैल्यू चाहिए.
और आपको इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि बेस करंट आप नेग्लिजिबल मान सकते हैं। बेस करंट नेग्लिजिबल है, दैट मीन्स बीटा इज़ इनफाइनाइट है, बहुत लार्ज है बेटा। सो आई इक्वल्स टू आई सी। अगर हम इसका DC एनालिसिस करें सो आप VTH कैसे निकालोगे? VTH क्या हो गया? R2 के क्रॉस, दैट इज़ 47 क्रॉस 12 ओवर 47 प्लस 73। दिस कम्स आउट टू बी 4.7 वोल्ट, राइट। और RTH क्या होता है? R1 पैरेलल R2, दैट इज़ 73 पैरेलल 47। उसकी हमें क्या रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा I भी क्या है? 0 है। जब हमारा हम DC एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे आएगा आपके RC, यहाँ पे आएगा आपका RE, राइट। और एक यहाँ पे है आएगा RTH, और एक यहाँ पे आएगा आपका VTH। जब हमारा I भी 0 है तो दैट मीन्स यहाँ से I भी 0 जा रहा है, तो इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज ही नहीं रहेगी ना। तो हमें ये कैलकुलेशन क्यों करना जब हमें पता है कि RTH का रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ना। सो दिस इज़, इस लूप में लगाया मैंने, VTH इक्वल्स टू VB प्लस IRE, राइट। सो I क्या है आपका? IC है। सो IC की वैल्यू क्या आ गई आपकी? VTH कितना निकाला हमने? 4.7। VB कितना दे रखा है? -0.7। RE की वैल्यू इसने आपको दे रखी है 2 किलो ओम, दैट इज़ 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 2 मिली एम्पेयर, राइट। GM कितना आ गया मेरा? IC ओवर VT होता है, दैट इज़ 2 डिवाइडेड बाई 25, दिस कम्स आउट टू बी 80 मिलीसीमेंस। ओके, अब AB का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकती हूँ मैं। RL डैश क्या रहेगा? यहाँ पे V0 है, जब AC एनालिसिस करेंगे तो ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, ये ग्राउंडेड हो गया, ठीक है। तो RC पैरेलल RL बनेगा मेरा, RL डैश। पहले मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा देती हूँ। RL डैश मेरा क्या बना? RC पैरेलल RL, RC आपको दे रखा है 2, RL आपको दे रखा है 8, ठीक है। तो ये AB आके आपका माइनस GM RL डैश। GM आपको दे रखा है, GM हमने कैलकुलेट किया 80, दिस इज़ -80 इंटू में 16/10, दिस कम्स आउट टू बी -128, ठीक है। ये हो तो आ गया डायरेक्ट फॉर्मूला से। डायरेक्ट फॉर्मूला से आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, आपको सिर्फ VThevenin निकालना था। I भी 0 दे रखा था, तो IC का डायरेक्ट फॉर्मूला फिक्स बाइसिंग के लिए ये ना, इसको आप डायरेक्ट कर सकते थे। अब आप मान लो DC एनालिसिस हो गया आपका, अब इसको AC एनालिसिस में क्या करोगे? इसका वोल्टेज गेन ज़्यादा बड़ा कैसे आप सोल्व कर सकते हो इसको, मतलब फुल लेंथ प्रोसेस क्या है। यहाँ पे लगाया आपने R पाई, एमीटर क्या हो गया? ग्राउंड, क्योंकि C लगा हुआ था। यहाँ पे क्या आ रहा है? GM V पाई, राइट। और यहाँ पे R0 आपको इन्फिनिटी दे रखा है, ओपन हो गया। कलेक्टर के एंड से अब आप क्या क्या कनेक्टेड है? RC, कलेक्टर के एंड से RC कनेक्टेड है ग्राउंड से, और RL कनेक्टेड है, ठीक है। और इसके अक्रॉस हम V0 ले रहे हैं, ये सब ग्राउंडेड है। और बेस के एंड भी क्या कनेक्टेड है? एक आपका RTH रहेगा, है ना, RTH और VTH, लेकिन VTH क्या हो जाएगा आपका? ग्राउंड। सो दिस इज़, यहाँ पे हमने लगाया RTH और VTH ग्राउंड हो गया, और यहाँ पे कैपेसिटर था और यहाँ से Vin आ रही थी। यहाँ पे क्या आपकी V पाई है, ठीक है। अब आप इस इधर देखो, सो V0 के इस पूरे को मैंने मान लिया RL डैश मान लेते हैं, ऊपर भी हमने यही किया था। सो V0 इक्वल्स टू, ये करंट कितना जा रहा है? -GM V पाई। करंट तो ओवरऑल इस RL डैश से इतना ही आ रहा है। सो इसको मैंने, ये आगे हमारा इक्वेशन V0 का। अब V पाई आपके क्या बराबर? अगर यहाँ पे Vin है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, Vin इक्वल्स टू V पाई। सो V0 बाई Vin इक्वल्स टू -GM RL डैश। ये सेम इक्वेशन बन गई, -80 इंटू RL डैश का आपका 2 पैरेलल 8, ये सेम आंसर आ जाएगा -128 वोल्ट, ठीक है। एक C और C विद बाईपास और C विदाउट बाईपास के तो फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। अभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, हार्डली 1 मिनट लगता। पिछली वीडियो में देखा होगा आपने, 1 मार्क्स के भी हमने थोड़ा लेंथी प्रोसेस था, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ठीक है। सो दिस इज़ योर वोल्टेज गेन एंड दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 78।